उसे देखकर हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही देवी का मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाकर उन्होंने सुरेश्वरी जगदम्बा के दर्शन किए। वे अपनी योगिनियों के साथ हंसती हुई नृत्य कर रही थी। उन महादेवी की प्रदक्षिणा करके हनुमान जी ने प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिलोक वंदनीया जगदम्बा से वे कहने लगे। हनुमान जी बोले, देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न हो। मैं श्री राम का अनुचर हूँ और जानकी रूप से अवतरित लक्ष्मी जी को मैं ढूंढने लंका में आया हूँ। सिवे आपकी ही प्रेरणा से दुरात्मा राक्षस राज रावण का वध करने हेतु भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मैं भी शिव हूँ और पृथ्वी पर वानर रूप में उत्पन्न होकर आपके आज्ञा अनुसार श्री राम की सहायता करने आया हूँ। आपने ऐसा पहले कहा था कि मैं जब लंका में आऊँगा तब आप इस नगरी का त्याग करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगी। इसीलिए महादेवी, आप इस नगरी का त्याग कर दें, उस दुर्धर्ष रावण का विनाश करें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री देवी बोली, वानर श्रेष्ठ रावण द्वारा सीता के अपमान से मैं रुष्ट हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पहले ही लंका को त्यागने का विचार कर रखा है। वानर श्रेष्ठ, आपसे यह बात सुनने के लिए ही मैं अब तक रावण की नगरी में स्थित हूँ। अब आपके कथनानुसार मैं इस लंकापुरी का त्याग कर रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वे महेश्वरी भवानी हनुमान जी के देखते देखते सहसा लंका का त्याग करके अंतर्ध्यान हो गई। तब क्रोधामंत त्याग करके अंतर्ध्यान हो गई। तब क्रोधामंत हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के द्वारा पोषित अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। नारद जी, इसकी खबर मिलने पर रावण ने क्रोधपूर्वक बहुत से राक्षसों के साथ अक्ष नाम के अपने पुत्र को भेजा। महाबलशाली महाबाहु हनुमान जी ने बलपूर्वक पेड़ों को उखाड़कर उन्हीं वृक्षों से उसे मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने हनुमान जी का अंग भंग करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। नारद जी वीरवर हनुमान उसी आग से लंकापुरी को जलाकर पुनः समुद्र को लांघकर समुद्र के तट पर आए, जहाँ वे अंगद, जामवान आदि प्रमुख वीर स्थित थे। उनके साथ सुग्रीव के मधुवन का उपभोग करके वे श्री राम के निकट उपस्थित हुए। मुनिवर श्री राम ने दूर से ही उन्हें देखकर जनक नंदिनी का संवाद पूछा। तब प्रसन्नचित होकर हनुमान जी ने जैसा हुआ था सारा वृतांत श्री राम को निवेदित किया। तब श्री राम ने सभी वानरों के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्रस्थान किया और महामते राक्षस राज रावण के वध हेतु श्रेष्ठ वानर से सेना सहित श्री राम ने डेरा डाल दिया। इसी बीच राक्षस राज रावण ने भी अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने के लिए सभा आयोजित की। वहाँ नीति कुशल महाबुद्धिमान विभीषण ने सब प्रकार से दशानन रावण को युद्ध से रोकने वाली बातें कही। उन्हें राघवेंद्र श्री राम का पराक्रम बताते हुए सीता को वापस भेजने की पुनः सलाह भी दी। मुनि यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने पैरों से विभीषण पर प्रहार किया। तत्पश्चात धर्म स्वरूप वे विभीषण भी कुपित होकर अपने 4